आदरणीय संत समाज, धर्मशिला माता एवं बहनों तथा देवियों, सभी के चरणाबिंद में रमेश दास का त्रिवार बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। प्रिय श्रोतागण, आप लोग से मैं विनम्र निवेदन करेंगे कि यह जो मेरा चैनल है इनको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और बेल आइकन दबाकर ऑल कर दे, ताकि मेरा आने वाला प्रवचन भी आप लोग तक पहुंच सके। तो हम वर्णन करेंगे, सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को बता रहे हैं कि यह जीव आत्मा को काल ने कैसे अपने जाल में फंसाया और 84 लाख में यह जीव को कैसे डालकर यह जीव आत्मा को तड़पाता है और अनेकों प्रकार के कष्ट और भोग यह जीव को देता है। इसी का वर्णन मैं आज करूँगा। साहेब कहते हैं, चारों युग तब बांधे तानी, घड़ी दंड स्वामा अनुमानी, कार्तिक माघ पुन कही दिन्हा, यम बाजी कोई बिरले चिन्हा। कि यह काल की जाल को कोई बिरला ही जान सकता है। श्रोतागण, यह काल ने कैसा कैसा रचना किया है यह जीव को अपने जाल में फंसाने के लिए। फिर ब्रह्मा ने चारों युग की समय को नियम बंद तरीके से विस्तार से बांधा। जैसे पलक झपकने में जितना समय लगता है उसे पल कहते हैं। 60 पलक की एक घड़ी कहते हैं। यह एक घड़ी 24 मिनट की होती है। 3.5 घड़ी का एक पहर होता है। 8 पहर का दिन रात होता है। इसमें 24 घंटे होते हैं। 7 दिनों का एक सप्ताह और 15 दिनों का एक पक्ष होता है। 2 पक्ष का एक मास यानी महीना होता है और 12 मास का एक वर्ष होता है। 17,28,000 का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग और 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। चारों युग को मिलाकर एक महायुग होता है। 12 महीने में कार्तिक एवं माघ इन 2 महीनों को पुण्य वाला कह दिया गया है, जिससे जीव विभिन्न प्रकार के धर्म कर्म आदि करे। जीवों का इस प्रकार भर्म बंधन में बांधने वाले यम निरंजन की बाजी दाव को कोई बिरला संत साधक ही समझता है। यह काल की जाल को कोई बिरला साधक ही समझ पाता है बंधुओं। इसलिए यह जाल को समझने के लिए सच्चे संत सच्चे गुरु की जरूरी है, तभी आपका मानव जीवन सफल हो सकता है। आगे बताते हैं, तीरथ धाम का बांधी महात्म, तजे न भरम न चिन्हे आत्म। कितनी बड़ी बात कही है। तीरथ धाम की बांधी महात्म, तजे न भरम न चिन्हे आत्म। कि यह दुनिया के लोग तमाम तीर्थ को जान लेते हैं, तमाम जप तप को जान लेते हैं, तमाम पूजा पाठ को जान लेते हैं, लेकिन एक दुर्भाग्य की बात तो यह है कि एक अपने आप को ही नहीं जान पाता है। यह आत्मा को नहीं जान पाता है कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक अविनाशी अखंड आत्मा हूँ। लेकिन मनुष्य इसको ही भूल जाता है, अपने स्वरूप को ही भूल जाता है और दुनिया को खोजने में लगा रहता है, जो कि यह आत्मा ही परम पिता परमात्मा है। उनको ही, सच्चा को ही भूल जाता है। झूठे माया मोह में फंसे रहते हैं, तीर्थ बंधन में फंसे रहते हैं, पूजा पाठ में फंसे रहते हैं। इसलिए साहेब कहते हैं, तीर्थ धाम का बांधी महात्म, तजे न भरम न चिन्हे आत्म। पाप पुण्य मह सबे फंदावा, यह विधि जीव सबे उलझावा। कि हे धर्मदास, यह जीव को कैसे उलझा रखा है यह काल भगवान ने। प्रत्येक तीर्थ धाम का बहुत महात्म बंधा, जिससे यह मोह बस जीव तीर्थों की और भागने लगे। विभिन्न कामनाओं की पूर्ति की प्राप्ति के लिए लोग तीर्थ में नहाकर पानी पूजने लगे तथा पत्थर से बनी देवी देवताओं की मूर्तियां की ही पूजा करने लगे। स्वयं को भूल
कर तीर्थ आदि पूजन के भर्म में पड़ गए। लोग भर्म को नहीं छोड़ते तथा अपने भीतर स्थित चेतन आत्मा को नहीं पहचानते। जो परमात्मा आपके अंदर में बैठा है, इंसान उसी को भूल गया है। और यह परमात्मा को बाहर ढूंढने में, कोई पत्थर में ढूंढते हैं, कोई पानी में ढूंढते हैं, कोई तीर्थ में ढूंढते हैं, कोई मूर्त में ढूंढते हैं। और यह सब भर्म डालने वाला एक मुल्ला और पंडित है, जो यह मानव को सब जगह भटकाता है और भर्म डालता है और भर्म पैदा करता है। वह यह दुनिया में सबसे बड़ा चाल है पंडित और मुल्ला का। श्रोतागण, आप लोग इस प्रवचन को सुनने के बाद यह चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि मेरा आने वाला प्रवचन भी आप लोग को सुनने को मिले।